टेरर अटैक के बाद पीएम मोदी का तगड़ा ऐलान, देवभूमि में भी पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आतंक को अपनी ढाल बनाकर छिपकर वार करना पाकिस्तान की फितरत में है। अपनी इसी फितरत से मजबूर पाकिस्तान ना ही अपनी नापाक करतूतों से बाज आएगा और ना ही भारत को उकसाने के लिए बार बार जख्म देना बंद करेगा। उरी अटैक और सीआरपीएफ काफिले पर हमला करने के बाद एक बार फिर पहलगांव में भारतीय नागरिकों के साथ जिस तरह से टीआरएफ के आतंकियों ने खून की होली खेली, जिस तरह से नाम पूछकर, धर्म पूछकर पर्यटकों पर दहशत गर्दी की गई, उनको निशाना बनाया गया, उससे देश भर में उबाल है। लगता है पाकिस्तान भूल गया है कि यह पुराना भारत नहीं जो माफी दे देता है। ये 56 इंच वाले पीएम मोदी का भारत है जिसे छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं। तभी तो इस हमले के बाद अब सिर्फ पाकिस्तान आर्मी और वहां के आतंकी संगठनों को ही नहीं बल्कि इनकी हर एक पाकिस्तान को भी सबक सिखाने का मोदी सरकार ने ठान लिया है और 48 घंटे के अंदर इन्हें भारत छोड़ने का फरमान जो सुनाया था उस पर अब तेजी से एक्शन भी जारी है। पीएम मोदी के इस सख्त आदेश के बाद देश भर से चुन चुनकर पाकिस्तानियों को इनके देश वापस भेजने के लिए सरकार से लेकर अधिकारी जुटे हुए हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन कर इस आदेश पर अमल करने को कहा था, जिसके बाद सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्य भी इसमें लग गए हैं। ठीक इसी तरह देवभूमि के मुख्यमंत्री भी पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए एक्शन मोड में नजर आए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने अधिकारियों को पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई में तेजी लाने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। धामी का अधिकारियों को सख्त निर्देश। अधिकारियों के साथ बैठक करने और अपने आदेश की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा, शासकीय आवास पर बैठक के दौरान उच्च अधिकारियों को प्रदेश में अध्यस्त पाकिस्तानी नागरिकों का चिन्हीकरण कर उनको तत्काल प्रभाव से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। कूटरचित अभिलेखों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों के चिन्हीकरण में तेजी लाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को प्रदेश में चल रहे सत्यापन अभियान में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। किराएदारों का सत्यापन न करने वाले लोगों पर अर्थदंड लगाया जाए। इधर इस घातक हमले से 4 धाम यात्रा पर जाने वाले लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है। कहा जा रहा है कि इस घटना का असर यात्रा पर पड़ेगा। इस बात को समझते हुए मुख्यमंत्री धामी ने खंबा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के निर्देश दे दिए हैं। धामी ने कहा कि यात्रा मार्ग पर अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाए। साथ ही आम जनता को भी जागरूक करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने पोस्ट में यात्रा का जिक्र करते हुए लिखा कि प्रदेश में 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में अधिकारियों को पहलगांव में हुए आतंकी हमले को देखते हुए 4 धाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने हेतु निर्देशित किया गया है। यात्रा मार्ग पर यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाए। साथ ही आम जनता को सतर्क रहने के लिए जागरूक करने समेत संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। खैर, आतंकी हमले का असर 4 धाम यात्रा पर ना पड़े इसका पूरा इंतजाम मुख्यमंत्री धामी ने कर दिया है। उधर भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को उनके वतन वापस भी भेजा जा रहा है। ऐसे में धामी के इन कामों को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही आपको छोड़े जाते हैं पहलगांव टेरर अटैक पर मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा था, वो सुनिए। पहलगांव में हिंदू पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई है। उस हत्या में मारे गए सभी पर्यटकों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जिस प्रकार से उनके नाम पूछकर हिंदू पर्यटकों की हत्या की गई है उससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ऐसे राक्षसों का अंत करेगी, चुन चुनकर इनको मारेगी और जो भी उत्तराखंड के पर्यटक वहां गए हुए हैं उनकी सुरक्षा के बारे में और उनकी जानकारी के बारे में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उनसे संपर्क स्थापित करें और उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए सभी प्रकार की जो भी कार्रवाई है वो करें।